नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रकाश सुमन ध्यानी की तरफ से लिखित पुस्तक उपनिदेशीय दर्शन बोध का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक के लेखक प्रकाश सुमन ध्यानी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संभावक के रूप में एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रकाश सुमन ध्यानी की है पुस्तक विमोचन, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और यहां पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां पर प्रकाश सुमन ध्यानी की है पुस्तक विमोचन, जहां पर तमाम जो है दिग्गजों की मौजूदगी है। सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है और इस बीच देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद है। उपनिषदीय दर्शन बोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ और जो है दिग्गज भी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा रहे जहां उपनिषदीय दर्शन बोध का विमोचन किया गया है और इसका जो है विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अहम भूमिका है, जिन्हें अब स्मार्ट डाइट बताने की तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके दौरान डीजी शिक्षा झरना कमठान भी मौजूद रही। वहीं इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का सभी डाइट संस्थाओं को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास लगाई जाएंगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। हम प्रदेश में जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह। और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग यही होते हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7,000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं। प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को सुधारे जाने और मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने की इसको लेकर मांग की है। और पीलीभीत रोड के किनारे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहा कि इस बीच भुवन कापड़ी ने कहा कि कई सालों से उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को जोड़ने वाले खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके निर्माण और मरम्मत के लिए पहले भी कई बार प्रशासन की मांगे की जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पीलीभीत रोड जो हमारे 13 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उसमें थोड़ी सी समस्या का है कि वहाँ पर गड्ढा ज्यादा हो रखे हैं। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त करने का निर्देश भी दिया था। जिलाधिकारी महोदय ने हमें चिन्हित करने के लिए भी कहा था, जिसमें ये भी हमने प्रायोरिटी में लिया है। जल्दी इसमें गड्ढा मुक्त करने के लिए और उसमें ब्लैक टॉप करने की कार्रवाई होगी। आज माननीय
विधायक जी यहाँ के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, तो मैं उनको समझा भी दिया कि हम इसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और जल्दी से जल्द इसका हम ब्लैक टॉप करवा के सड़क को सही कर देंगे गड्ढा मुक्त। मार्ग जो कि हमारे उत्तराखंड को पीलीभीत बरेली उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, इसके हालात बड़े खराब हैं। रोड की हालात जर्जर है। NH पर खड़ंजा बिछाया जा रहा है। कई एक्सीडेंट होकर लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं और हम लगातार NH के अधिकारियों से बातचीत करके इस की बात कर रहे हैं। वो हमेशा जो है कि कुछ दिनों की बात कहकर उठाल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने इस रोड के जल्दी से जल्दी निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ, जिससे कि क्षेत्र की जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नगर निगम की टीम ने क्षेत्र रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान निगम की टीम ने लोडिंग वाहन की मदद से खोखे और कुछ दुकानों के सामने फैले अतिक्रमण को हटाया, तो वहीं निगम की ओर से हुई इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानों का सामान जब्त न हो, इससे पहले ही दुकानदारों ने अपना सामान समेट लिया। विभागीय टीम ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर अब प्रशासन लगातार ये अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर जो भी अतिक्रमण रोड के पास कराए गए हैं या रोड के किनारे किए गए हैं, अब उसे हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दुकानदारों में हड़कंप जरूर मचता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग रोड जो है और इसी के साथ साथ किनारे किनारे जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं, अब उस सामान को हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है, जिसके बाद से जितने भी लोगों ने जो है रोड के किनारे सामान रखा हुआ है, अब उसको उठाकर पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। यानी ये जो बड़ा अभियान है वो जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके बाद से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि ये तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखा रहे, जहां पर अब पुलिस प्रशासन सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। जो अतिक्रमणकारी है उन पर अब जो है चाबुक चलता हुआ प्रशासन का नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन अब यह अभियान चला रही है कि जो भी दुकानदार जो है रोड पर दुकान अतिक्रमण कर रखा है, अब उसको हटाने का जो अभियान है वो जोरों शोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी मानगी देखने को मिल रही है। ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण जो दुकानदार ने किया है, अब उसे हटाने की कवायद शुरू हो गई है। ये अभियान चलाया जा रहा है ऋषिकेश में, जिसके बाद से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। और खबर हल्द्वानी से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात निरीक्षक शिवराज सिंह बिष्ट ने चालानी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर रामपुर रोड, सिंधी चौराहा, रेलवे बाजार और काला ढूंगी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में टुक टुक और टेम्पो रिक्शा द्वारा नियमों का उल्लंघन और लगातार यातायात प्रभावित करने के कारण चालान किए गए हैं। तो वहीं यातायात निरीक्षक ने बताया कि इन स्थानों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं यातायात निरीक्षक शिवराज सिंह बिष्ट ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सुबह से हमारे द्वारा टुक टुक जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर ये जो बीच का इलाका हमारा ज्यादा भीड़भाड़ वाला पीक वाला भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसमें 0 जोन किया गया था प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा और टुक टुक रिक्शाओं के लिए। बार बार निर्देशित करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी इनके द्वारा इसमें वाहन चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ विशेषकर अभियान चलाया गया है और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में काम करने वाले युवक की मांग जो है गंगा में डूबने की वजह से मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने होटल कर्मी का शव गंगा की गहराई से बरामद कर लिया है। शव को एसडीआरएफ की टीम ने रायवाला थाना पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत गीता कुटीर गंगा घाट पर शाम को एक युवक के डूबने की सूचना मिली।
सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों से जानकारी लेने के बाद गंगा में एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में डीप ड्राइवर प्रदीप नेगी ने गंगा की गहराई से युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, वहीं जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम देखिए लगातार लगी हुई है, जहां पर गंगा में डूबने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि देखिए शव बरामद कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जहां पर आपको बता दें कि ऋषिकेश में गंगा में डूबने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। और ऐसी खबरें देखिए गंगा में डूबने की जो खबर है वो लगातार हमेशा देखने को मिलती है। और अब देखिए एक बार और ऐसी दुखद घटना सामने आई है जहां गंगा में डूबने की वजह से युवक की मौत हो गई है। हालांकि उसके शव को बरामद कर लिया गया है। और खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत पर कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के धरना प्रदर्शन के बाद बदहाल रोड को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के धरना प्रदर्शन तथा बीजेपी सरकार पर पिछले 1 साल से रोड निर्माण में हीला हवाले का आरोप लगाने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामू जोशी ने आनंद फानन में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विधायक कापड़ी जिस खटीमा मझोला मार्ग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस रोड का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है। उन्होंने विधायक भुवन चंद्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विधायक धरना प्रदर्शन बंद करें और मुख्यमंत्री द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने का प्रयास न करें। को मैं बताना चाहता हूं कि जो खटीमा मझोला मार्ग है उसके गड्ढे भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 20 लाख रुपए पूर्व में ही स्वीकृत किए गए, जिसकी वजह से कुछ गड्ढे भरे गए और कुछ भरने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके अलावा जो रीजनल ऑफिस हमारा देहरादून है एनएच वालों का, उनके द्वारा एक प्रस्ताव 2 करोड़ 92 लाख रुपए का एनएच जो हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय उसको भेजा गया है। वो शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि उसको शीघ्र हम स्वीकृत करा रहे हैं और तत्काल एक जो काम है, जो रिपेयरिंग का काम है, वो उसमें स्टार्ट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि वो लगभग 1 हफ्ते में उसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। लालकुआं नगर की बदहाल स्वास्थ्य सेवा एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का मरीजों को बाहर की दवाएं और निजी लैब में जांच कराए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे और युवा नेता मुकेश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा गया, जिसमें अस्पताल की खामियों को दर्शाया गया है। क्योंकि 10 बेड का अस्पताल है पुलिस क्षेत्र में, लालकुआं बिंदुखत तक की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है। और यहाँ पर उसके बाद भी 10 बेड का अस्पताल होने के बाद भी रात्रि में सेवा बिल्कुल नहीं होती है, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वे रातकालीन भी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बना रखे हैं, अस्पताल में डॉक्टर भी यहाँ पर रहते हैं। मगर जो मरीज आते हैं रात में उनको कोई सुविधा मिलती है, उनको सीधे यहाँ से कहते हैं। उसके बाद अस्पताल में दवाइयाँ मरीजों को नहीं देकर उनको बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। भैया गरीब जनता यहाँ पर आती है, सब यहाँ नौकरी पेशे वाले आदमी, मजदूर तबका के आदमी से ज्यादा रहता है। गरीब अब जो पैसे वाला आदमी तो अपने डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर को आता है, वो तो आता नहीं है, मगर गरीब जनता आती है, उनको इतना उनका शोषण किया जाता है यहाँ पर। लालकुआं शहर की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर आज हमने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी कि जो डॉक्टर तैनात हैं उनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। जो भी निःशुल्क सरकारी जाँच है उनको प्राइवेट लेपों में भेजा रहा है और कई और समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया, जिसमें क्षेत्रीय जो विधायक है उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें लगता है कि इसके मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो तैनात चिकित्सा अधिकारी उनका रवैया काफ़ी बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि खराब है। जो भी मरीज आता है उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है और लगातार एक मतलब तानाशाही रवैया अपनाती है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है।
और उत्तराखंड में पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ है, जहां आपको बताते चले कि तय कार्यक्रमों के अनुसार राज्य में 4 दिवसीय 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों में आयुष विभाग समेत तमाम विभाग जुटे हुए हैं। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की खास बात यह होगी कि इसमें 54 देशों के करीब 7,000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि देश भर से आयुष व आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों, संस्थाओं, संगठनों, एनजीओ के साथ ही यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया के तमाम देशों के डेलीगेट्स प्रतिभाग करेंगे और अभी तक करीब 6500 से अधिक डेलीगेट्स का इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माध्यम से और राज्य सरकार के साथ मिलकर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान जो है 6000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे और 4000 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशंस और अन्य टॉपिक्स पर इसमें चर्चा सत्र आयोजन किए जाएंगे और देश विदेश से इसमें लगभग 52 विदेशी देशों से इसमें प्रतिभाग किया जाएगा डेलीगेट्स के द्वारा और पूरे देश भर के जो भी आयुर्वेद क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख संस्थान हैं, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, इनके द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। और फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल देखने जा रहा है। दरअसल हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है और इसी एक प्रयास के तहत अल्मोड़ा जिले के भिकियासेड़ में प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन पर वन विभाग ने वन पंचायतों के सरपंचों, क्षेत्र जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान व स्थानीय ग्रामीणों के साथ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी फायर सीजन, जैव विविधता, वन पंचायत अधिकार सहित विभिन्न मुद्दों की चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जंगल में जलती बीड़ी, सिगरेट आदि न डालें। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो अनाग्नि को रोकने में उनकी मदद करें। ग्रामीणों ने वनों के संरक्षण व संवर्धन हेतु संकल्प लिया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे वन पंचायत परामर्शदात्री समिति ब्लॉक भिकियासेड़ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरा प्रथम कार्य रहेगा वनाग्नि से वनों की सुरक्षा और वन पंचायतों का संपूर्ण विकास, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और शासन और प्रशासन मिलकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। धन्यवाद। और अल्मोड़ा नगर पालिका का अब नगर निगम बना दिया गया है। निकाय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब अल्मोड़ा नगर निगम बनाए जाने के बाद निगम अब आगामी चुनाव की प्रक्रिया जुट गया है। नगर में 40 वार्ड भी बनाए गए हैं और अभी तक अल्मोड़ा नगर पालिका का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसको लेकर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम की पूरी तैयारी कर ली गई है और साथ ही क्षेत्रफल के लिए अगर देखा जाए लिहाज से तो सीमा विस्तार भी कर लिया गया है। देखिए, नगरपालिका अल्मोड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को उच्चीकृत करते हुए नगर निगम बना दिया गया है और उस क्रम में नगर निगम की 40 वार्डों का पुनर्गठन भी कर दिया गया है। निकट भविष्य में चूंकि निकाय चुनाव होने की संभावना है, जिसके क्रम में निगम स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जो मुख्य काम है निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना और उनका सार्वजनिक रूप से उनके विक्रय के लिए उपलब्ध कराना, वो भी निगम कार्यालय में उपलब्ध है। और जितने भी हमारे नगर के निवासी हैं और उत्तराखंड के खटीमा के सरपोड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत एनसीएचपी टीम बी की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलजा पांडे ने मुफ्त में लोगों का इलाज किया। उन्होंने 140 बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की मुफ्त में हेल्थ चेकअप किया। इसके साथ ही नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धामी ने निःशुल्क हीमोग्लोबिन की जांच कर पीड़ितों को फ्री दवाइयां दी। मैं डॉक्टर शैलजा, हम लोग यहाँ सरपुड़ा में आए हुए हैं। मैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्यरत हूँ नागरिक चिकित्सालय में और मेरे साथ मेरी टीम आरबीएस के टीम बी खटीमा से आई है सरपुड़ा गांव में, जहाँ पर हमने स्वास्थ्य जांच की 140 बच्चों की
और यहाँ पे जो महिलाएं आई थी, किशोरियां आई थी, उनकी स्वास्थ्य जांच की। महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या सुन के जो जरूरत के अनुसार उनको दवाइयां दी गई। मेरे साथ मेरी नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धामी आई, जिनके द्वारा जो है यहाँ पे बच्चों का और किशोरियों का निःशुल्क जो है हीमोग्लोबिन जांच की गई। गर्भवती महिलाओं की भी जांच की गई और उनको आवश्यकता अनुसार जो है आयरन कैल्शियम दी गई। उनको बताया गया कि आयरन और कैल्शियम की क्या अहमियत होती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने अब स्कूलों का सहयोग लेना शुरू किया है। परिवहन विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। साथ ही छात्राओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिला रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एआरटीयू प्रवर्तन मोहित कोठारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। यहां प्रिंसिपल उमाकांत पंत के साथ मिलकर उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। एआरटीयू ने छात्रों को तमाम जानकारी दी। और देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी और हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को, जिसका नाम सचिन है, उसको हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी हत्या का जुर्म स्वीकार किया है। आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहां नोन था और अपनी इच्छा से वहां पहुंचा होगा, चूंकि वहां खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के दो हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहां सभी लोग का आना जाना था। और आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि दून शहर में पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों, 3 चौपाइयों इंटरसेप्टर वाहनों और 2 बुलेट इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर स्थापित किए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाँ देखिए, जो यातायात प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंकन ड्राइविंग में भी 1300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंकन ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठकर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2000 से ज्यादा है। भीमताल के सिलौटी पंथ में महिला को निवाला बनाने वाले गुलदार को वन विभाग ने पकड़ लिया है। 25 को गुलदार ने महिला पर हमला किया था, जिसमें महिला की मौत हो गई थी और दूसरी महिला किसी तरह से जान बचाकर भाग गई। वहीं गुलदार के हमले से हुई महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल था और लोग बाहर निकलने में डर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों की मांग के बाद वन विभाग ने इस पूरे क्षेत्र में 5 पिंजरे लगाए हैं, साथ ही 35 से 40 कैमरा ट्रैप भी लगाया है। सुबह एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ, जिसकी रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। 25 नवंबर की घटना थी, जिस पर हमारे सिलौटी नकुचिया ताल की एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। बाघ या तेंदुआ जो भी था वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। और उसी क्रम में वन विभाग ने हमारे क्षेत्र में 5 पिंजरे लगाए थे और 35 से 40 के बीच में ट्रैप कैमरे उन्होंने लगाए हैं। तो आज सुबह जब उन्होंने देखा कि पिंजरे पर एक तेंदुआ फंसा है, पकड़ा गया है, तो क्षेत्र में थोड़ा दहशत का माहौल कम है, थोड़ा राहत की सांस ली है। अभी जांच ट्रैप कैमरा में इमेजेस देखी तो कल शाम रात का मूवमेंट था, रात 12 बजे के आसपास पकड़ा गया और अभी जो भी है, जो उसके बाद हमने उसको रैप करके अच्छे से बंद करके अभी सीधे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएंगे। वहीं पे जो आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी।
और अभी हमारी WI की रिपोर्ट आनी भी बची हुई है, तो उससे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।